राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमली आज गर्मी की दोपहरी में सुनसान सड़क पर बड़ी तेजी से गांव के बाहर शमशान की ओर भागी जा रही थी। कमली के मन में एक डर समाया हुआ था, उसकी जिसे याद करके उसकी रूह कांप जाती थी। और उसी डर से निजात पाने के लिए आज कमली घर से निकली थी। शमशान में वैसे तो सन्नाटा ही रहता था, छोटा सा गांव था तो रोज कोई लाश भी नहीं जलती थी। पर शमशान में भैरव जी का चैतन्य मंदिर था, इसलिए तांत्रिकों और साधकों का आना जाना देवगढ़ में लगा रहता था। कमली जो एक कापालिक के पास पहुंची और कहने लगी, बाबा मेरी आने वाली बहू को बचा लीजिए। मैं नहीं चाहती वो सब मेरी बहू भी झेले जो मैंने 25 साल पहले झेला। बाबा उसकी रक्षा कीजिए। हाथ जोड़कर कमली देवगढ़ में जो शमशान घाट था, उसमें जो साधना करने जो आए कापालिक के जो चरणों में बैठ गई और उनसे याचना करने लगी। कापालिक सरदानंद जी से याचना कर रही थी कि बाबा मुझ पर रहम करो, मेरी बहू को बचा लो। जो बाबा सरदानंद जी थे अपने ध्यान में मस्त बैठे हुए थे, सब सुन रहे थे। सुन क्या रहे थे, वह तो सब कुछ जान ही गए थे कि कमली क्या फरियाद लेकर उनके पास आई है। तभी सरदानंद कापालिक ने अपनी आंखें खोले बगैर ही कहा, कमली घबराओ मत, शांत बैठो। अपना नाम सुनकर कमली बहुत ही जो आश्चर्यचकित हुई और मन ही मन सोच में पड़ गई कि बाबा को मेरा नाम कैसे पता चला, मैंने तो बताया ही नहीं और पहली ही बार तो बाबा से मिल रही हूँ। यदि ये मेरा नाम जानते हैं तो जरूर मेरे आने का कारण भी जानते ही होंगे। कमली हाथ जोड़े बैठ गई। अकेली शमशान तक तो आज वह आ गई थी। उसके मन में डर भी था कि अकेले किसी कापालिक से मिलना क्या ठीक रहेगा, पर करती भी तो क्या। जब से सुना कि कोई कापालिक बाबा शमशान में आए हैं और किसी भी तरह की भूत प्रेत बाधा का निवारण करने की उनमें शक्ति है, तो कमली ने बाबा से मिलने की ठान ली थी। अकेले आना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि बात ऐसी थी कि किसी के सामने कह भी नहीं सकती थी, इसलिए किसी को साथ लाना ठीक नहीं था। वह अकेले ही बाबा से प्रार्थना करने चली आई थी। कापालिक के आगे बोलने की प्रतीक्षा में कमली एकटक नजरों से बाबा को देखे जा रही थी। लगभग आधे घंटे की प्रतीक्षा के बाद बाबा ने आंखें खोली और बोले, मुझे पता है कमली तू यहाँ क्यों आई है। तेरी आने वाली बहू को वह अभिशाप नहीं झेलना पड़े जो तूने झेला था, तेरी सास ने झेला था और तेरी सास की सास ने भी झेला था। तेरे खानदान की पिछली 3 पीढ़ियां उस श्राप को झेल रही हैं। 3 पीढ़ी सुनकर कमली को एकदम से झटका लगा कि मेरी सास ने मुझसे या उनकी सास ने उनको यह बात क्यों नहीं बताई, क्यों छुपा कर रखी। हाँ, कपालिक बाबा बोले, तुम तीसरी पीढ़ी पर हो कमली, पर ना तो तुम इस समस्या का कारण जानती हो और ना ही तुम्हारी सास और दादी सास सब इसे अपनी किस्मत समझकर झेलती रहीं। वो भी इसका कारण नहीं जानती थी, पर कोई उसके समाधान के लिए कभी आगे नहीं आई। सभी ने अपनी बहुओं को तड़पने के लिए छोड़ दिया था। पहली बार कमली तूने साहस किया है ताकि तेरी बहू को वह झेलना नहीं पड़े जो तूने झेला है। बाबा की बातें सुनकर कमली बोली, बाबा आप सब जानते हैं तो इसका निवारण भी करिए और कारण भी बताइए। बाबा बोले, निवारण तो हम कर देंगे, पर तो कमली बोली, पर क्या बाबा। बाबा बोले, मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा, तुम्हारे पति और बेटे से मिलना होगा, तभी हम समस्या का समाधान करने की कोशिश कर सकते हैं। कमली बोली, बाबा आप कहें तो यहीं मैं उन दोनों को लेकर आ जाऊं। बाबा बोले, नहीं कमली, मुझे तुम्हारा घर भी देखना पड़ेगा। कमली बोली, ठीक है बाबा, आप जब उचित समझो तब हमारे घर पधारिए।
तो बाबा बोले, आज रात को ठीक 8 बजे हम तुम्हारे घर आते हैं और वहीं सारी बातें करेंगे। कमली कहने लगी, ठीक है बाबा। और कमली ने बाबा को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। चलते चलते कमली के दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी और इन्हीं बातों की उथल पुथल में वह घर भी पहुंच गई। पर अपने पति और बेटे को वह सब कैसे बताए, जिसके कारण वह बाबा को घर आने का निमंत्रण देकर आई है। उसे अब भी डर लग रहा था और अभी भी वह असमंजस में थी कि कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा, लेकिन अपने पति से तो बताना बहुत जरूरी है। कमली ने शाम को चाय की प्याली अपने पति बलवीर को पकड़ाते हुए कहा कि बाबा से मिलने और उनके घर आने की सारी बात उसने जो अपने पति को बताई। जैसे ही बलवीर ने कापालिक के घर आने की बात सुनी तो वह चौंक गया। बलवीर की आंखों में गुस्सा आ गया और उसके सामने कमला अपराधी की तरह बलवीर की बातें सुनती रही। जब बलवीर चुप हो गया तो कमली बोली, मैंने अपनी शादी के 1 सप्ताह बाद ही डरते हुए अपनी सासू माँ को इस बारे में बताया। पहले तो मेरी सासू माँ की बोलती बंद हो गई थी, पर उन्होंने धीरे से यह कहकर टाल दिया था कि मेरा बेटा कुछ ज्यादा जोश में होगा। क्योंकि मैं नई थी इस घर में तो मैं आगे कुछ बोल नहीं पाई और ना ही मैं आपसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाई। बाद में मैं पग फेरे के लिए अपने मायके चली गई। वहाँ मम्मी के पूछने पर सारी बात बताई। मम्मी चौंक गई, पर मुझे जरा भी आभास नहीं होने दिया और हंसते हुए कहा कि नए नए में यह सब होता है। मुझे भी लगने लगा मैंने यह सब सुन ही रखा था, तो हो सकता है मेरे साथ कुछ ज्यादा हो गया हो। लेकिन मेरी मम्मी को मन ही मन यह आभास हो गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मेरे आने के बाद गांव के पंडित जो रामदास जी थे, जिन्हें कालिका सिद्धि प्राप्त थी, उनके सामने मम्मी ने सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, यह कुल दोष है। जिस घर में तेरी बेटी ब्याह करके गई है उस घर की बहुओं को यह श्राप भोगना पड़ता है, लेकिन अब परेशानी नहीं होगी। तब मम्मी के कारण और निवारण पूछा तो उन दोनों ही स्थिति में अपनी असमर्थता बता दी कि वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते और कहा कि इससे आगे मैं बता भी नहीं सकता कि क्या होने वाला है। पर इतना आश्वासन उन्होंने जरूर दिया कि मुझे जीवन भर अब कोई तकलीफ नहीं होगी और मेरी मम्मी को जो संतोष हुआ कि चलो जो भी है मेरी बेटी अब ठीक रहेगी। पर मन ही में वह सदा डरती रहती थी कि कहीं कोई अनहोनी मेरे साथ ना हो जाए। साल भर बाद मन्नू की शादी की बात चल रही थी तो मम्मी ने मुझे एक दिन वो सारी बातें बताईं जो पंडित रामदास ने मम्मी को बताई थी। मैं चौंक गई और बोली, मम्मी जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बहू के साथ भी होगा? तो मेरी माँ ने कहा, हाँ बेटी, मेरे लिए मेरी माँ का हाँ कहना किसी सदमे से कम नहीं था। मैं उसी दिन उस श्राप से मुक्ति के लिए खुद पंडित जी से मिली तो उन्होंने मुझे बताया था कि बेटी, कोई उच्च शमशान साधक या कापालिक जो वाम मार्गी सिद्धियों का स्वामी हो वो ही इस श्राप का कारण जान सकता है, तुम्हारे कुल को इससे मुक्त कर सकता है। सामान्य साधक जो सात्विक आराधना करते हैं उनके बस का यह खेल नहीं है। तभी से मैं अपने गांव में भैरव मंदिर आने वाले कापालिक बाबाओं और साधकों के बारे में चंपा महत रानी से जानकारी लेती रहती थी। उसने ही कल मुझे बताया था कि शमशान में एक उच्च साधक कापालिक बाबा आए हुए हैं और मैं आज उनसे मिलने चली गई। मैं जब शमशान में पहुंची तो उन्होंने आंखें खोले बगैर मेरा नाम लेकर मुझे बैठने का आदेश दिया। मेरे बगैर पूछे ही बाबा ने उनके पास जाने का कारण भी बता दिया और निवारण करने का आश्वासन भी दिया। मैंने आगे बात करना चाही तो बाबा बोले, तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पति के सामने करूँगा और आज रात मैंने बाबा को आने के लिए बोल दिया। अब उसका पति कहने लगा। कमला की बात सुनने के बाद थोड़ा चिंतित हो गया। बलवीर की चिंता उसके चेहरे से झलक रही थी।
बलवीर ने कमली की सारी बात सुनने के बाद चिंतित स्वर में कहा, कमली, क्या हुआ था शादी के बाद, यह तो बताओ कमली। कमली ने बताया कि हमारी शादी की पहली रात को जब आप हमारी सुहाग की सेज पर आए तब तक आप पूरी तरह से सामान्य थे, लेकिन आधी रात के बाद आप अचानक इतने अधिक क्रूर हो गए कि सारी रात आप मुझे अपने आगोश में लेकर मुझ पर जंगली भेड़िए की तरह टूट पड़े। पूरी रात आपने मुझे झकझोरा, मैं थक कर चूर हो गई और आप मुझे शिकार समझकर बार बार झपट्टा मार रहे थे। सुबह होते होते आप तो गहरी नींद में चले गए, पर मेरे हाथ पैर और शरीर का हाल बेहाल हो गया। पौर पौर में दर्द हो रहा था, ना उठने में बन रही थी और ना ही आपसे कुछ कह पाने की हिम्मत। पर मैं चुप थी कि कुछ कह भी नहीं सकती थी और इसे अपनी किस्मत समझकर दूसरे दिन नहा धोकर घर के रीति रिवाजों में व्यस्त हो गई। कमली की बात सुनकर बलवीर का माथा ठनका। 25 साल पहले की यादें एक बार उसके सामने उभरने लगी। उसे शादी की रात अपने कमरे में आने और सुहाग की सेज पर कमला को हाथ पकड़कर एकटक निहारने तक का दृश्य याद था। फिर आगे क्या हुआ वह कुछ भी नहीं याद आ रहा था। सीधे सुबह उठते ही वह दृश्य याद आ रहा था जिसमें वह खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। बलवीर बहुत गहरी सोच में जाकर जो कमला ने कहा उसे याद करने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह आश्चर्यचकित और आंखें फाड़कर कमली को देखे जा रहा था। यह बात कहते कहते कमली के रोंगटे खड़े हो गए और उस पल को याद करते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कमली ने आंसू पोंछे और बोली, दूसरे दिन आपके हाव भाव बिल्कुल सामान्य थे। दिन भर आप दोस्तों से घिरे हुए गप्पेबाजी और अपने मनोरंजन में लगे हुए थे। मैं भी रीति रिवाजों को पूरा करने में लगी रही। कुछ दिन में सब कुछ सामान्य रहा, पर कमरे में आने के बाद आधी रात होते ही आप मुझ पर भेड़िए की तरह टूट पड़े। दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात और 5वीं रात तक यह सिलसिला जारी रहा। छठी रात को सब सामान्य हो गया। उसके बाद वैसा कुछ भी ऐसा मेरे साथ घटित नहीं हुआ, पर वे 5 रात मेरे जीवन की सबसे भयानक रातें थीं। ना मैं कुछ कर सकती थी और ना ही किसी से कुछ कह सकती थी। कमली की बातें सुनकर बलवीर बहुत तनाव में आ गया, क्योंकि बलवीर सौम्य, शर्मीला और हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। इस तरह की आताताई कैसे कर सकता था, वह भी अपनी नई दुल्हन के साथ। और यह सिलसिला 5 रातों तक चला। यह सोचकर उसका मन में गलानी का भाव आने लगा और वह कमली से माफी मांगने लगा। कमली ने कहा, जी गलती आपकी नहीं है, आप क्यों माफी मांग रहे हो? जो कुछ हुआ हमारे परिवार पर कोई अभिशाप के कारण हुआ है, और जो मेरे साथ हुआ वह मेरी बहू को न झेलना पड़े, इसके लिए मैं पहले ही उसका निवारण करूंगी, फिर मेरे बेटे की शादी करूंगी। कमली की बात सुनकर बलवीर ने हामी भर दी और बोला, बिल्कुल बाबा को मैं खुद लेने जाऊंगा। कमली ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। बलवीर शाम होते ही शमशान की ओर चल पड़ा और धूल से भरी सड़कें उस समय बिल्कुल सुनसान थीं। बलवीर घर से टॉर्च लेकर निकला था, क्योंकि गांव में स्ट्रीट लाइट होती नहीं थी और सड़कें भी ओबड़ खाबड़ होती हैं। गर्मियों में 7:30 बजे तक भी हल्का हल्का उजाला होता है, लेकिन उस दिन कृष्ण पक्ष की 14th होने से अंधेरा गहराने लगा था। गांव छोटा था और अधिकतर लोग उस गांव में कृषि कार्यों में लगे हुए थे, इसलिए ज्यादातर लोग खेतों से घर वापस आ रहे थे। रास्ते में किसी के मिलने की तो कोई संभावना ही नहीं थी। बलवीर जी भी एक किसान थे। वह भी अपनी खुद की खेती ना करके बटाई पर दे देते थे। जमीन अच्छी खासी थी तो बटाई के रूप में अच्छे खासे पैसे आ जाते थे। इकलौता बेटा जो था वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और ज्यादातर बाहर शहर में ही रहता था। छुट्टी के दिन वह गांव जरूर
आता था। आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत थी। गांव में उनका बड़ा बड़ा सा घर था। घरों में गांव में उनका घर बड़े लोगों में माना जाता था। सारी शहरी सुविधाएं उनके घर में थी। कुछ ही देर में बलवीर शमशान पहुंच गए। बलवीर कापालिक बाबा के पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा कि बाबा आंखें खोलें तो मैं कुछ कहूं। शमशान में उजाला तो था नहीं, तो बलवीर ने टॉर्च से उजाला कर रखा था। कुछ देर में बाबा ने आंखें बंद किए ही कहा, बलवीर आओ बैठो, चलते हैं कुछ देर में। बलवीर एकदम से चौंक गया। बगैर देखे ही बाबा ने नाम बता दिया और आने का कारण भी समझ लिया। जो कमली ने बताया था वो बिल्कुल सच निकला। बलवीर का मन और सर दोनों श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। बाबा ने आंखें खोली और अपना झोला कांधे पर लिया और नाग दंड हाथ में उठाया और बोला, चलो बलवीर, आज तेरे घर की समस्या का निवारण करते हैं। घर गृहस्थी खेती बाड़ी की सामान्य बातें करते हुए बाबा बलवीर के साथ चल रहा था। एक कापालिक का इतना सरल रूप देखकर बलवीर आश्चर्य में था। जो अपनी साधना के बल पर मेरा नाम और काम दोनों जानते हैं, वो केवल रास्ते में समय काटने और भय दूर करने के लिए सामान्य इंसान की तरह बातें कर रहे थे। ये जरूर ही उच्च कोटि के साधक हैं। कुछ ही देर में बाबा को लेकर बलवीर घर आ गया। दरवाजे पर कमली ने उनको प्रणाम किया। बाबा ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और अपने झोले में से 2 काले धागे रक्षा सूत्र के निकाले और बलवीर और कमला को बांधने को कहा। दोनों ने वे रक्षा सूत्र बांध लिए। तभी बाबा ने घर की देहली के जो अंदर पैर रखा। बाबा को सारा कारण और निवारण पता था, इसलिए वे पहले ही सारी तंत्र सामग्री साथ लेकर निकले थे। वैसे भी जो लोग तंत्र के साधक होते हैं वह सामान्य रक्षा कवच और नकारात्मक शक्तियों से बचाव के मंत्र तंत्र से तैयार रहते हैं। अचानक कौन सी शक्ति कब किस तरह का हमला कर दे, कई बार पता नहीं होता है। कमली ने पहले ही एक पलंग पर बाबा के बैठने की सुंदर व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो दूसरों के आसन पर नहीं बैठते और न ही अपने आसन पर किसी को बैठने देते हैं। बाबा ने भूमि पर अपना आसन लगाया और बैठ गए। कमली और बलवीर को बैठने के लिए कहा और एक हाथ में उड़द के कुछ दाने लेकर मंत्र पढ़ने के बाद बोले, बलवीर, यह दाने अपने घर के कोने में जो कुआं है उसमें डालकर आओ। डालने के बाद पीछे पलटकर मत देखना, सीधा यहीं आना। इधर बाबा ने अपने साथ लाए दीपक में सरसों का तेल डाला और उन्हें जलाकर मंत्रोच्चारण करने लगे। जैसे ही बलवीर ने कुएं में उड़द के दाने डाले, एक चीख की आवाज कुएं से निकली। उधर बाबा के सामने जो दीपक जल रहा था, अचानक उसकी लो एकदम तेज हो गई, जैसे कोई हवन कुंड की ज्वाला हो। कमली तो एकदम से चौंक उठी और डर भी गई, पर बाबा के मंत्रोच्चार के बीच वह जो अपने अभय मुद्रा में हाथ किया और बैठे रहने का बाबा ने इशारा किया। इतने में बलवीर भी पास आकर बैठ गया तो उसका कमली का डर थोड़ा कम हुआ। बाबा के लगभग आधे घंटे तक मंत्रोच्चार के बाद दीपक की लो में एक काली आकृति उभरने लगी, जो शुरू में उभरी और गायब हो गई। ऐसा 2 बार हुआ, लेकिन कापालिक बाबा ने बगैर कुछ क्रियाकलाप किए अपना मंत्र जाप चालू रखा और जैसे ही तीसरी बार आकृति उभरी, तुरंत अपनी झोली से भभूत लेकर दीपक के चारों तरफ एक गोला बना दिया। अब वह आकृति साफ दिखाई दे रही थी। एक 20-22 साल के लड़के की आकृति उभर रही थी, जिसकी आंखों में इतनी लाली थी जैसे जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। गुस्से में उसका चेहरा तमतमा रहा था। तभी दीपक में उभरे हुए उस चेहरे ने जोर से कहा, मैं तेरे हाथ आने वाला नहीं हूं कापालिक, मैं इसकी कई पीढ़ियों तक बदला लूंगा। अभी तो 4 ही पीढ़ी हुई हैं,
मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। मैं अपनी संतान को जन्म दूंगा इस परिवार में। मेरे साथ धोखा करा है इसकी परदादी ने। बलबीर और कमला बड़े गौर से उस दीपक की लौ से आ रही आवाज को सुन रहे थे। तभी बाबा ने सरसों के कुछ दाने दीपक में डाल दिए और दीपक की लौ में वो दिखने वाली आकृति तिलमिला उठी और जैसे उसका बस चले तो वह उस बाबा पर हमला कर दे। पर कापालिक बाबा सिद्ध योगी था, उसका वह आकृति कुछ बिगाड़ नहीं पाई। पर बलवीर पर वह सवार हो गई। बलवीर चीखने लगा। इधर दीपक की लौ से वह चेहरा गायब हो गया। यह देखकर तो कमली बहुत बुरी तरह डर गई। बलवीर झूमने लगा। उस युवक की आत्मा ने बलवीर के शरीर को अपने में कब्जा करने की कोशिश करी थी। घबराते हुए कमली बोली, बाबा ये क्या हो गया? बाबा बोले, डरो मत बेटी, मैं निवारण करूंगा, अभी चली जाएगी वो आत्मा। कापालिक बाबा ने कमली को धैर्य बंधाया और कहा। कापालिक बाबा ने जो हाथ में फिर से भभूत ली और हथेली चौड़ी करके बलवीर की तरफ फूंक मारी। बलवीर सामान्य होने लगा। कापालिक बाबा ने कमली को इशारा करके बलवीर पर पानी के छींटे मारने को कहा। बलवीर सामान्य हुआ और पानी का पूरा लोटा पी गया। दीपक की लौ में फिर से वह चेहरा आ गया। जैसे ही चेहरा उभरा, बाबा ने कड़क आवाज में उसे आदेश दिया, तू चला जा इस घर से, क्या चाहिए तुझे? वह चेहरा बोला, तुम वो मुझे नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए, मेरा काम पूरा होगा तब मैं चला जाऊंगा। तो बाबा ने कहा, तू जो कह रहा है वह गलत है, तेरी मुक्ति नहीं होगी तो तेरी आत्मा और भटकेगी, मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा। कापालिक बाबा बड़े आत्मविश्वास से कहने लगे। तो वह कहने लगा, नहीं, मुझे मुक्ति नहीं, मुझे बदला लेना है इस परिवार से। तुम मुझे मेरा प्यार दिला सकते हो, मुझे केवल मेरा प्यार चाहिए। मेरे साथ बेवफाई की है उसने, मैं उसका बदला लेकर ही रहूंगा। वह चेहरा बड़ा गंभीर होकर बोलने लगा। कापालिक बाबा ने पूछा, तू कौन है, क्या हुआ था तेरे साथ, बता। तभी दीपक की लौ लहराने लगी और उस लौ में जो चेहरा था वह उदास हो गया और धीमे से आवाज आई, मैं सोहन हूँ और मैं करमवीर दादा के यहाँ काम करता था। करमवीर दादा की खेती का सारा काम मैं ही करता था। और चेहरा इतना कहकर चुप हो गया। कापालिक बाबा ने पूछा, आगे बता, क्या हुआ था तेरे साथ और तू क्यों इस परिवार के पीछे पड़ा है? तब वह कहने लगा, करमवीर दादा बलवीर के परदादा थे। उनका बेटा करमवीर जो बलवीर का दादा था वो मेरी ही उम्र का था। मेरी और करमवीर में बहुत अच्छी पड़ती थी। वह मुझे नौकर नहीं बल्कि दोस्त की तरह रखता था। हमारे बीच बातचीत में बहुत खुलापन था। मेरी शादी छोटी उम्र में हो गई थी। 13 साल की उम्र में ही मेरी दुल्हन चंपा भी घर आ गई थी। वो मेरे लिए एक दोस्त की तरह थी। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हम लोग तब तक केवल रिश्ते में पति पत्नी थे। हमारा कोई संबंध नहीं बना था और न ही हम संबंध के बारे में कुछ अधिक जानते थे। उम्र के साथ आए परिवर्तन हम महसूस जरूर करने लगे थे। मैं चंपा के इसी आकर्षण के कारण उसके साथ कुछ ज्यादा समय बिताने लगा था। कई बात तो करमवीर के पास भी नहीं जाता था और खेत के जरूरी काम निपटाकर अपनी पत्नी चंपा के पास पहुंच जाता था। चंपा का और मेरा संबंध अभी बातों तक ही सीमित था। इससे आगे हम अभी नहीं बढ़े थे। करमवीर ने बहुत ही बार मेरे और उसके पास नहीं आने का कारण पूछा तो मैं बहाने बनाकर टाल जाता, लेकिन वो जान गया था कि मैं क्यों उसके पास नहीं जाता हूँ। फिर एक दिन करमवीर ने अपनी माँ को कहा कि वह तुमको काम में मदद होगी, तुम क्यों ना सोहन की दुल्हन को भी काम के लिए बुला लिया करो। तो करमवीर की माँ को यह बात जम गई। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, कल से चंपा को भी काम पर ले आया करो, मैं तुम्हारी पगार दुगनी कर दूंगी।
मैं पगार दुगनी होने की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और जाकर यह बात मैंने अपनी पत्नी चंपा और अपनी माँ को बताई। दोनों बहुत खुश हुई। दूसरे दिन मैं सुबह चंपा को लेकर गया। करमवीर की माँ के साथ चंपा की बहुत अच्छी पटने लगी थी। इसी बीच करमवीर की नज़र मेरी पत्नी चंपा पर पड़ी। चंपा बिना पढ़ी लिखी थी और नई बात और नई चीजें सीखने का शौक रखती थी। करमवीर चूंकि पढ़ा लिखा था और वो चंपा के पास आना चाहता था। उसने चंपा से पढ़ने लिखने सिखाने की बात कही तो पहले तो चंपा टाल गई, पर उसे पढ़ाई लिखाई की अहमियत पता थी ना, तो उसने बाद में करमवीर की माँ से पूछकर जो हाँ कर दी। उसने कहा कि मैं मालकिन से पूछ लेती हूँ। इस तरह करमवीर और चंपा रोज 2 घंटे साथ रहने लगे। करमवीर ने उसे पढ़ाने के बहाने अपने पास कर लिया। चंपा करमवीर से बहुत दूरी बनाकर रहती थी और जो भी बात करमवीर करता वह रोज मुझे आकर कह देती। पर उन दोनों के साथ साथ रहने में उनमें भी आकर्षण बढ़ गया और यह आकर्षण उनको बिस्तर तक ले आया। चंपा अभी मुझसे पूरी तरह अछूती थी। मैं उसके भीतर की आग को समझ नहीं पाया था। इसी का फायदा करमवीर ने उठा लिया था। एक दिन चंपा और मैं घर में अकेले थे। तब चंपा ने मुझे जो कहा कि मैं अभी पहली बार चंपा के इतने पास आया। चंपा ने मुझे जो बताया कि वह मुझसे कुछ छिपा रही है और उसने फिर मुझे, जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बिना कुछ छुपाए सारी बात बता दी कि करमवीर ने उसे सिखाया है यह सब। पहले तो मुझे थोड़ा अचरज लगा, पर अपने दूसरे दोस्तों से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सुना तो करमवीर यह सब चंपा को सिखाया, यह सोचकर ही मैं पागल जैसा हो गया और करमवीर को मारने की सोचने लगा। एक दिन करमवीर खेत पर मेरे साथ था। तब मैंने उस पर कुल्हाड़ी से वार करने की कोशिश की थी, पर वो बच गया और उल्टा उसने मुझ पर वार कर दिया और मैं अधमरी हालत में पड़ा रहा और बहुत तड़प कर मेरे शरीर से मेरे प्राण निकले। और फिर दीपक की लौ में वह चेहरा जो बता रहा था उसे कापालिक तो पहले से ही जानता था, पर बिमला और बलवीर यह सब कह रहे थे तो उनको यह सब बात जो शायद झूठी कह देते। इसलिए कापालिक बाबा ने जो उनके पुरखों की महानता के किस्से सुनाना उन्हें अच्छा नहीं लगा था कि कापालिक बाबा कितना भी उनके पुरखों की बात उन्हें बताते तो वो विश्वास नहीं करते। यहाँ पर अब वे दोनों खुद ही जो उस आत्मा से सुन रहे थे कि कितना शर्मनाक था यह सब। इसलिए कापालिक ने सोहन के प्रेत को दीपक की लौ में बांधकर सब कुछ पूछा था, जिसे सुनकर बलबीर और कमला दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते और कभी बाबा का चेहरा देखते। कापालिक बाबा ने फिर ऊंची आवाज में दीपक की लौ में दिखाई दे रहे सोहन के प्रेत से पूछा, फिर क्या हुआ सोहन? दीपक की लौ हल्का सा लहराई और सोहन का प्रेत बोला, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को करमवीर ने खींचकर झाड़ियों में पटक दिया। मैं अपने शरीर में फिर से जाने की कोशिश करने लगा, पर असफल रहा। मैंने करमवीर पर वार करने का प्रयास किया, पर उस समय वार का कोई प्रभाव करमवीर पर नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने शरीर से तो मुक्त हो गया था। तब मुझे प्रेत शरीर नहीं मिला था। करमवीर मेरे शरीर पर लात मारकर कुएं पर नहाकर घर चला गया और उसने घर जाकर चंपा के साथ फिर वही सब किया। चंपा तो उसके साथ खुश हो गई। शाम को चंपा घर आई और मेरे आने का इंतजार करती रही, पर मैं जिंदा होता तो ही घर लौटता। मेरी आत्मा जरूर घर पर गई, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पा रहा था और ना ही सुन पा रहा था। मेरी माँ और चंपा दोनों रो रो कर परेशान होकर मुझे ढूंढने निकली, पर कहीं कोई पता नहीं लगा। मेरी आत्मा उनके पास ही भटक रही थी, पर मैं अपनी मौत के बारे में उनको कुछ नहीं बता पा रहा था। 2 दिनों तक माँ और चंपा ने मुझे ढूंढा। तीसरे दिन गांव के गाय चराने वाले बच्चों ने मेरी लाश को कांटों भरी झाड़ियों में देखा
तो हमारे घर मेरी माँ को खबर कर दी। माँ और चंपा दोनों उस जगह पहुंची जहां मेरी लाश पड़ी हुई थी। थोड़ी देर में गांव के दूसरे लोगों के साथ श्याम दादा भी और करमवीर भी आ गए। श्याम दादा ने लोगों से कहकर मेरी लाश को उठवाया और मेरा अंतिम संस्कार भी करवाया। चूंकि मैं और चंपा दोनों उन्हीं के यहाँ नौकरी करते थे, तो दादा ने मेरी माँ को और चंपा के भरण पोषण की जवाबदारी ले ली और चंपा को कुछ दिनों काम पर बुला लिया। मैं चंपा को करमवीर की करतूत बताना चाहता था, पर कोई तरीका नहीं मिल रहा था। मेरे मरने के बाद करमवीर मेरी चंपा के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। चंपा भी समझने लग गई थी कि उसका शोषण हो रहा है। करमवीर की करतूतों की वजह से चंपा गर्भवती हो गई, पर करमवीर ने वैद्य जी को लालच देकर बच्चा गिरवा दिया। मेरी माँ को इस बारे में पता चल गया था कि करमवीर और उनकी बहू चंपा के संबंध है, पर वो भी मन मार कर रह गई, क्योंकि खाने को तो करमवीर ही दे रहा था। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर तो नहीं ले सकती थी, पर वो चंपा को बड़े प्यार से रखती थी। माँ और चंपा दोनों परेशान रहती, पर एक दूसरे का हमेशा जो ख्याल रखती और एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करती। एक दिन माँ को पता चला कि गांव के शमशान में साधना करने कोई बड़ा तांत्रिक आया है, तो लोगों की समस्याएं जो दूर कर रहा है और बड़ा ही क्रोधी है, पर जिसकी सेवा से खुश हो जाए उस पर मेहरबान हो जाता है। माँ एक दिन तांत्रिक के पास कुछ अमरूद पेड़ से तोड़कर ले गई और टोकरी उनके सामने रखकर हाथ जोड़कर बैठ गई। जब तांत्रिक बाबा ने मेरी माँ को देखा तो बोला, बेटे से मिलेगी? मेरी माँ ने बोला, जी महाराज। तांत्रिक बाबा मुस्कुराते हुए बोले, मिलवा दूंगा, पर जो मैं मांगूंगा वो देगी? तब मेरी माँ ने बड़ी ही दीन होकर कहा था, महाराज मेरे पास आपको देने को एक छोटी सी भेंट के अलावा कुछ नहीं है। तब तांत्रिक बाबा ने कहा, तेरी बहू है ना, तेरी बहू मुझे भेंट कर दे, मैं उसे अपनी भैरवी बनाऊंगा और तेरे बेटे से भी मिलवा दूंगा। लोक कल्याण के लिए मैं कापालिक सिद्धि प्राप्त करने की साधना कर रहा हूँ, जिसमें तेरी बहू मेरी मदद कर सकती है। उस बाबा ने मेरी माँ से कहा, तो मेरी माँ ना हाँ कर सकती थी और ना ही इनकार। वो बोली, बहू से पूछना पड़ेगा महाराज। तांत्रिक ने हाथ उठाकर कहा, हाँ तो पूछ ले। माँ मुझसे बात करना चाहती थी और जानना चाहती थी कि मेरा बेटा कैसे मरा। मैं भी माँ और चंपा से बात करना चाहता था। माँ ने घर पहुंचकर बंद कमरे में बैठाकर चंपा को तांत्रिक के साथ जाने की बात कही, तो पहले तो चंपा चौंक गई और माँ को भला बुरा कहने लगी, पर फिर माँ ने कहा कि वो महाराज सोहन से हमारी बात करवा सकता है। यह सुनकर उसे विश्वास नहीं हुआ, पर वो ये तो समझ रही थी कि पेट भरने के लिए सारी उम्र शोषण करवाने से अच्छा है आजाद जिंदगी जीना, और जो करना है भलाई के लिए करना, और उससे उसका पति भी मिल जाएगा। भले ही शरीर के साथ ना मिले, पर आत्मा को तो वह प्यार दे ही सकती है। वह तैयार हो गई। दूसरे दिन रात को माँ चंपा को लेकर तांत्रिक बाबा के पास शमशान पहुंची, तो दोनों ने तांत्रिक को प्रणाम किया और बैठ गई। तांत्रिक ने चंपा से प्रश्न किया, क्या तुम मेरी सहायक भैरवी बनोगी? मैं तुमको तंत्र विद्या में पारंगत कर दूंगा और तुम्हारे पति की आत्मा को भी तुम्हारे सामने लाकर बात करवा दूंगा। यदि तुम साधना में बढ़ती गई और श्रेष्ठ साधक हो गई, तो तुम स्वयं एक सिद्ध भैरवी हो जाओगी। चंपा ने की उम्र उस समय 20 साल ही पूरे किए थे, इसलिए तांत्रिक भी उस पर मेहरबान हो गया, क्योंकि उसकी भविष्य में होने वाली युगल साधनाओं के लिए स्थायी भैरवी मिल रही थी। चंपा ने हाँ कर दी और कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ। तांत्रिक ने कहा कि पहले तुम सोहन से बात कर लो, और तांत्रिक ने अपने सामने जल रहे हवन कुंड में सरसों के कुछ दाने डाले, और मैं अपने प्रेत शरीर के साथ माँ और चंपा के सामने था। वो दोनों मुझे देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैं भी खुश हुआ।
वो दोनों मुझे देख पा रही थी। मैंने माँ के पास जाकर अपनी माँ के पैर छुए और चंपा को भी गले लगाया। हालांकि उनको मेरा स्पर्श पता नहीं चल रहा था, पर वो दोनों ये सब देख रही थी। मैंने तांत्रिक को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया कि उन्होंने माँ और चंपा से मुझे मिलवा दिया। उसने भी आशीर्वाद में हाथ उठाया। माँ और चंपा मुझे देखकर रोने लगी। रोते रोते माँ ने पूछा, बेटा तू हमें अकेला छोड़कर कैसे चला गया? मैंने सारी बात अपनी माँ को बता दी। मैं जो बता रहा था उसे माँ और चंपा और वो तांत्रिक ही सुन सकते थे, और कोई नहीं। वैसे वहां कोई था भी नहीं जो इन बातों को सुनता। सोहन का प्रेत एक बार फिर चुप्पी साध गया, जैसे वो कुछ गहरा सोच रहा हो। इधर रात गहराती जा रही थी। कापालिक बाबा ने फिर सोहन से कहा, आगे क्या हुआ? तो बलवीर और कमली की आंख और कान पूरी तरह से दीपक की लो पर लगे हुए थे। तभी दीपक की लो में एक नया जोश आया और सोहन का प्रेत बोला। माँ और चंपा दोनों को करमवीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दोनों ने एक स्वर में साधु महाराज से कहा, महाराज हमें बदला लेना है करमवीर से, आप जो कहेंगे हम करेंगे। तांत्रिक ने मेरी माँ और चंपा को पूरा विश्वास दिलाया कि वह उनकी मदद करेगा, बस चंपा साधनाओं में उसकी सहायक बन जाए। साथ में उसने माँ को पैसे देने का भी भरोसा दिया। अंधा क्या चाहे केवल दो आंखें, यही स्थिति मेरी चंपा की और मेरी माँ की थी। मैं किसी भी तरह करमवीर को खत्म करने की कोशिश में लगा था। चंपा भी अपने साथ हुए अन्याय के लिए भीतर ही भीतर सुलग रही थी। वह भी किसी तरह करमवीर से बदला लेने की ठान चुकी थी। माँ तो पहले से ही तैयार थी, क्योंकि उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। तांत्रिक ने मेरी माँ और चंपा को जो भी कहा उसमें मेरी भी स्वीकृति थी। तांत्रिक की आत्मा बहुत ही सरल थी, मैं ये महसूस कर पा रहा था। इसलिए मैं केवल उसकी बातें सुनता रहा और बीच में टोका टाकी नहीं की। तभी तांत्रिक ने चंपा से कहा कि आने वाली अमावस की रात को मैं तुमको भैरवी के रूप में स्वीकार करूंगा। तुम अकेले ही आना, पर करमवीर के घर जाना बंद मत करना। उस पर पूरी नजर रखना और अमावस से पहले वो किसी भी तरह से संबंध बनाने की कोशिश करे तो उसे टालती रहना। चंपा ने हामी भरी और माँ के हाथों से तांत्रिक ने एक पोटली देते हुए कहा, जब भी तंगी लगे तो पोटली से पैसा ले लेना। यह पोटली घर के देव स्थान पर रख देना, पर सप्ताह में एक बार ही निकालना। माँ और चंपा दोनों हल्का मन करते हुए वापस घर आ गई। अमावस एक सप्ताह बाद थी, पर चंपा इस बीच तांत्रिक से मिलने पहुंच गई। मैं यह सब देख रहा था, पर मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। यह मेरी मजबूरी थी। चंपा के पहुंचने से तांत्रिक खुश था। चंपा ने उसकी सेवा करी, पर तांत्रिक ने उसका कोई गलत फायदा नहीं उठाया। चंपा को अपनी शिष्या की तरह ही देखा, क्योंकि उस तांत्रिक की आत्मा बहुत पवित्र थी। वो लोक कल्याण के लिए काम करना चाहता था। तांत्रिक ने कुछ मंत्र चंपा को रटवा दिए, साथ ही कुछ मुद्राओं का भी ज्ञान करवा दिया, जिनका प्रयोग अमावस्या की रात को चंपा को करना था। इस बीच करमवीर ने चंपा को फिर से रिझाने की कोशिश करी, पर चंपा ने इस बार बिल्कुल भी हाथ नहीं धरने दिया। अमावस को तांत्रिक अपनी पूरी तैयारी में बैठा था। तांत्रिक ने दिगंबर अवस्था में एक चिता के सामने अपना आसन लगा रखा था और पास में ही चंपा के लिए आसन लगाया। रात होते ही चंपा भी शमशान पहुंच गई। उसे ऐसे तांत्रिक ने निवस्त्र होकर आसन पर बैठने का निर्देश दिया। चंपा को पहले से ही तांत्रिक ने सब कुछ बता दिया था कि वो भी निसंकोच होकर वस्त्र त्याग करके आसन पर बैठ गई। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार के साथ चिता पर आहुति देना शुरू की और उसका निर्देश पाते ही चंपा ने भी आहुति डालना शुरू कर दी। कुछ ही देर में शमशान का वातावरण भारी होने लगा। अमावस की रात में हम प्रेत बहुत जल्दी किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और उसमें यदि शक्ति है तो हमें अपने पास रखने की हम उसकी मदद भी करते हैं। चंपा के
शमशान में होने के कारण मुझे तो बिना बुलाए चंपा और तांत्रिक की मदद करने जाना ही था। मैं सारी क्रियाएं देख रहा था। कुछ ही देर तक आहुतियां देने के बाद तांत्रिक ने चंपा को एक संकेत किया और वो खुद लेट गया। चंपा ने पहले चिता के 3 फेरे लिए और तांत्रिक के ऊपर जाकर बैठ गई। विपरीत मुद्रा में चंपा ऊपर नीचे हो रही थी और उधर तांत्रिक का मंत्रोच्चार चालू था। जैसे जैसे चंपा की गति बढ़ती, तांत्रिक की आवाज तेज होती जा रही थी। उसके और चिता के चारों तरफ प्रेतों का जमघट लग गया था। हर कोई चंपा को भोग लेने को आतुर था, पर तांत्रिक से चंपा मुक्त हो तभी तो कोई कुछ कर सकता था। जो रक्षा कवच तांत्रिक ने बनाया था वो हमारे लिए अभेद था। बीच बीच में चंपा मदिरा की धारा भी चिता पर डालती हुई खुद भी पी रही थी और तांत्रिक के मुंह में भी डालती जा रही थी। कुछ ही समय में हम प्रेतों को शमशान छोड़ना पड़ा, क्योंकि शमशान भैरव का आगमन वहां हो चुका था। उनके सामने हम नहीं रह सकते थे। उनके बाद शमशान में क्या हुआ मैं नहीं देख पाया, लेकिन उस दिन तांत्रिक ने जो भैरव सिद्धि पाई थी वह मैं देख पा रहा था। शमशान भैरव के जाने के बाद मैं चंपा के पास पहुंचा। तांत्रिक अभी भी ध्यान अवस्था में था। चंपा का हाल बेहाल हो चुका था। वह थककर चूर हो गई थी, पर इस क्रिया के कारण उसे भी प्रेतों को देख पाने और बात करने की एक छोटी सी सिद्धि मिल गई थी, जिसके कारण वह मुझे महसूस कर पा रही थी। रात ढल गई थी। आसमान में सूरज के निकलने की तैयारी थी। तभी चंपा की नींद खुल गई। तांत्रिक नदी में स्नान करके अपने आसन पर फिर ध्यान मगन हो गया था। चंपा ने अपने आप को व्यवस्थित करके तांत्रिक को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर तांत्रिक ने एक अमरूद चंपा को दिया और कहा, इसे यहीं खा लो। चंपा ने जैसे ही वह अमरूद खाया वह सारी थकान भूल गई और प्रसन्न होकर घर आ गई। मैंने चंपा को घर पर अकेला पाकर अपना होना महसूस करवाया और बात करने की कोशिश की। पहले तो चंपा चौंक गई, फिर मैंने उसे विश्वास दिलाया और बताया कि तुमको प्रेत सिद्धि प्राप्त हो गई है। तुम तभी तो बाबा की मदद के बगैर मुझे देख और सुन पा रही हो। चंपा खुश थी कि उसने भी साधना में कुछ तो पाया है। मैंने और चंपा ने उस दिन ढेर सारी बातें की। मेरा शरीर नहीं था, फिर भी मैंने प्रेत शरीर के माध्यम से उसके साथ अपनी जो प्यार भरी बातें की। मैंने चंपा से कहा, कुछ दिन बाद करमवीर का विवाह हो जाएगा। तुम मेरी मदद करो तो मैं उससे बदला ले सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें तांत्रिक बाबा से मुझे करमवीर की शादी की रात को करमवीर के शरीर में प्रवेश करवाना होगा। मैं करमवीर की पत्नी के साथ करमवीर के रूप में वह सब करूँगा जो उसने आज तक तुम्हारे साथ किया था, और उसकी पत्नी के पेट में अपना अंश छोड़कर उसके परिवार का वारिस बन जाऊंगा। करमवीर की आने वाली 7 पीढ़ी तक मेरा ही अंश रहेगा। इसके लिए तांत्रिक बाबा को तुम्हें तैयार करना होगा। चंपा ने मदद करने के लिए हाँ कर दी और तांत्रिक को रिझाने में लग गई। एक दिन तांत्रिक को प्रसन्न देखकर उसने मेरी इच्छा बता दी। तांत्रिक बहुत ही भला था। उसने कहा कि यह तो गलत काम है, तुम्हारा जीवन तो नरक हुआ, क्यों तुम नवविवाहिता का जीवन नरक करना चाहती हो? बदले की आग कभी ठंडी नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। इस आग में जलोगी तो ना तो तुम्हारी मुक्ति होगी और ना ही तुम्हारे पति की। पर चंपा भी अड़ गई। वो तो तांत्रिक से वह कहने लगी कि केवल एक बार ही इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तांत्रिक ने चंपा को आश्वासन दिया और फिर मुझे मत कहना कि फिर कभी मैं इस काम में तेरी मदद नहीं करूंगा। चंपा ने हाँ कर ली और प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर आ गई। कुछ दिनों बाद करमवीर की शादी हुई। शादी के बाद वाली रात को ही तांत्रिक ने मेरे प्रेत शरीर को करमवीर के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति प्रदान कर दी। मैं उस रात करमवीर के शरीर में प्रवेश कर गया, उसकी पत्नी के साथ पूरी रात गुजारी और अपने बीज को उसके पेट में छोड़ दिया। उस बात को न करमवीर समझ पाया और न ही उसकी पत्नी कि उसकी कोख में एक प्रेत जीव है। 9 महीने का समय पूरा होने पर एक लड़के का जन्म हुआ। उसके यहाँ सब लोग खुश थे।
बच्चे के नामकरण संस्कार के लिए काशी के विद्वान पंडित को बुलवाया। पंडित ने जन्म कुंडली बनाई तो चिंतित हो गया और करमवीर को अलग बुलाकर कहा, इस बच्चे के रूप में आपके घर में कोई प्रेत आत्मा आई है। यह आपको और आपके परिवार को खत्म करने आई है। यदि परिवार का भला चाहते हो तो इसको मार डालो, वरना पूरा घर खत्म हो जाएगा। करमवीर भी यह सुनकर चिंतित हो उठा, पर उसने यह बात किसी को नहीं बताई। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन करमवीर अपने घर के कुएं में बच्चे को उठाकर झांक रहा था। तभी उसे पंडित की बात याद आई। उसने बच्चे को कुएं में फेंक दिया और खुद चक्कर आने का बहाना करके मुंडेर पर लटक गया। बच्चे की चीख सुनकर घर के लोग दौड़ कर आए और करमवीर को संभाले और कुएं में बच्चे को ढूंढा तो बच्चा मरा हुआ था। घर के लोग इसे एक हादसा मानकर रह गए। तांत्रिक ने चंपा को साथ रखने की मजबूरी में मुझे एक दिन करमवीर के शरीर में रहने का मौका दिया था और मेरा काम हो भी गया था। मेरी किसी और से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं भी चंपा के कहने पर प्रेत शरीर से मुक्त होकर नए जन्म के लिए तैयार हो गया। चंपा ने मेरा पिंडदान और अन्य क्रियाएं करके मेरी मुक्ति का रास्ता तैयार करवा दिया था। लेकिन करमवीर की यह करतूत एक बार फिर मुझे मात दे गई। मैंने चंपा को सारी करतूत बताई और कहा कि मुझे अभी मुक्त मत करो, मुझे इतना ताकतवर बना दो कि मैं इस परिवार की हर नववधू को भोग सकूं और अपना बीज उसकी कोख में डाल सकूं। मेरी इस इच्छा को सुनकर चंपा भी आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि चंपा तांत्रिक के साथ रहते हुए अध्यात्म और कर्म संस्कार को समझने लग गई थी। उसने भी अपने मन से करमवीर से बदले की भावना निकाल दी थी और लोक कल्याण के काम में लग गई थी। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। वह बोली, तुम्हारा बदला पूरा हो गया। किसी को भी सजा एक बार दी जाती है, बार बार नहीं। क्यों अपनी आत्मा को भटका रहे हो? पर मेरे अंदर बदले की भावना तेज होती जा रही थी। तब तक तांत्रिक भी गांव छोड़कर जा चुका था। जब कभी युगल साधना करना होती तो चंपा को बुला लेता था, पर मेरे अंदर बदले की भावना तेज होती जा रही थी। तब तक तांत्रिक भी गांव छोड़कर जा चुका था। जब कभी उसे युगल साधना करनी होती तो चंपा को बुला लेता था। कुछ साधनाएं चंपा भी जो करके सिद्धियां प्राप्त कर चुकी थी, वह मेरी इच्छा के बिना तांत्रिक की मदद के पूरी भी कर सकती थी, यह मैं जानता था। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। वह बोली, तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। किसी को भी सजा एक बार दी जाती है, बार बार नहीं। क्यों अपनी आत्मा को भटका रहे हो? पर मेरे अंदर बदले की भावना तेज होती जा रही थी। तब तक तांत्रिक भी गांव छोड़कर जा चुका था। जब कभी युगल साधना तांत्रिक को करनी होती तो वह चंपा को बुला लेता था। कुछ साधनाएं चंपा भी जो करके सिद्धि प्राप्त कर चुकी थी, वह मेरी इच्छा बिना तांत्रिक की मदद के भी पूरी कर सकती थी, यह मैं जानता था। मैंने उससे कहा कि मैं अपनी जगह करमवीर के कुएं में चाहता हूँ। तुम मुझे किसी पत्थर में प्रवेश करा दो और उस कुएं में डाल दो जहाँ बच्चा मरा था। लेकिन उसके पहले मुझे इतना ताकतवर बना दो कि मैं इस परिवार की हर नववधू को भोग सकूं और अपना बीज उसकी कोख में डाल सकूं। करमवीर की आने वाली 7 पीढ़ी तक न ही दुल्हन 5 रात मेरे बस में रहे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद मैं खुद इस परिवार को छोड़कर चला जाऊंगा, बदला लेकर अपने अभिशाप से मुक्त कर दूंगा। चंपा मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। वो मेरी मुक्ति के लिए प्रयास कर रही थी। वो जानती थी मेरी मुक्ति केवल वो ही करवा सकती है, इसके अलावा कोई मुझे भविष्य में प्रेत योनि से शायद ही मुक्त कर सके। मैं यह भी समझ रहा था, क्योंकि मनुष्य की अधिकतम उम्र तो 100 साल होती है, मगर प्रेत की आयु हजारों साल रहती है। कुछ सालों बाद चंपा जब संसार छोड़ देगी तब मेरी मुक्ति करवाने वाला कोई नहीं होगा। पर मेरा लक्ष्य करमवीर के परिवार को बर्बाद करना था। चंपा मुझे बहुत चाहती थी। वो मेरी बात को मजबूर होकर उसने स्वीकार कर रही थी। चंपा दिन में करमवीर के यहाँ काम करके ही
सामान्य इंसान की तरह रहती थी। माँ भी अब चल बसी थी। रात में शमशान में ही चंपा का मुकाम होता था, इसलिए चंपा ने 3 रात तक विभिन्न क्रियाएं करके मेरी आत्मा को इच्छा शक्ति से बांधकर केवल 5 रात की ताकत देकर एक पत्थर में स्थापित कर दिया था। और जब वो काम करने गई तो उस कुएं में वो पत्थर बाल्टी में डालकर नीचे दबा दिया, जो कि मेरा शरीर था। मैंने जो भी चाहा चंपा ने कर दिया। मैं चंपा से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने उसे वचन दिया कि इस परिवार की 7 पीढ़ी तक नई दुल्हन के साथ 5 रात मैं रहूंगा। उसके अलावा मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, फिर इस परिवार को मुक्त कर दूंगा। और मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मेरी कोशिश पिछली 4 पीढ़ी से असफल रही। मैं अपना कोई भी बीज इस परिवार की नई दुल्हन की कोख में नहीं डाल पाया, पर अब भी मेरे सामने 3 मौके हैं। मैं बदला लेकर रहूंगा, मैं बदला लेकर ही रहूंगा। सोहन का प्रेत चीख चीख कर बोलने लगा। कमली और बलबीर को तो मानो सांप सूंघ गया हो। दोनों सारी घटना दीपक की लो में सुनने के बाद जो स्तब्ध रह गए। कापालिक बाबा ने सोहन के प्रेत को बहुत समझाया कि तुम बदले की आग में जल रहे हो और यह आग तुम्हारे कई जन्म बिगाड़ देगी। मैं तुमको मुक्त कर सकता हूँ, मेरा कहा मानो तो। लेकिन प्रेत चीख कर कहा कि मैं नहीं सुनना चाहता मुझे कुछ, और भवक कर जो दीपक बुझ गया। सुबह हो गई थी। कापालिक बाबा ने बलवीर और कमली की तरफ देखते हुए कहा, सुना तुमने, एक व्यक्ति के कर्म आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अभिशाप बन जाते हैं। चिंता मत करो, आज रात को मैं फिर उसे बुलाऊंगा और दिन में तुम कुएं में से किसी तरह उतरकर उसके नीचे जो पत्थर है उसे निकलवाना। जिस पत्थर में मोहन की आत्मा है उस पर सिंदूर लगा हुआ है। जो व्यक्ति कुएं में उतरे उसके गले में यह रक्षा सूत्र डालकर ही उतारना और उस पत्थर को निकालकर घर के दक्षिण कोने में रख देना और चारों तरफ यह धागा डाल देना। तुम उस पत्थर को मत छूना। दिन भर पत्थर निकलवा कर बलवीर ने कोने में रख दिया। रात को 8 बजे फिर कपालिक बाबा जो बलवीर के द्वार पर आ गए। बलवीर और कमली ने बड़े सम्मान के साथ बाबा को घर में बुलाया और कुएं से निकला हुआ पत्थर भी दिखाया। कापालिक बाबा पत्थर में बंधे सोहन के प्रेत को अपनी शक्ति से देख लिया था। वही पत्थर के सामने वह आसन लगाकर बैठ गए और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उड़द के कुछ दाने हाथ पर लेकर फेंके और पत्थर टूट गया। पत्थर के टूटते ही करहाने की आवाज आई। अचानक आई आवाज से बलवीर और कमली डर गए, पर कापालिक भी के होते हुए लोग निश्चिंत थे। कापालिक के जमीन पर ही कुछ लकड़ियां जमाई और उनको जो प्रज्वलित करके मंत्र जपने लगा और आहुतियां देने लगा। कुछ ही देर में सोहन का प्रेत तड़प कर टूटे पत्थर के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी प्रेतात्मा चंपा के द्वारा दी गई क्रिया से मुक्त हो चुकी थी, पर धागा डला होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। आखिरकार वो प्रेत बाबा के सामने झुक गया और बोला, मुझे मुक्त कर दो, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मुक्ति दीजिए। कापालिक भी यही चाहता था। पत्थर के चारों तरफ डले धागे को कापालिक बाबा ने हवन की तरफ से खोल दिया। सोहन का प्रेत प्रकट हुआ और देखते ही देखते उस हवन की अग्नि में समाहित हो गया। कापालिक के कुछ आहुतियां और दी और अंतिम आहुति बलवीर ने दी। कापालिक ने जो बलवीर से कहा, सुबह यह राख समेटकर शमशान ले आना, वहीं इसका पिंडदान करेंगे। कापालिक ने कुएं के पास जाकर अपने थैले से गंगाजल निकालकर कुएं में डाला और कापालिक बाबा शमशान में की तरफ आ गया। सुबह बलवीर हवन की राख को समेटकर थैले में भरकर कापालिक के पास पहुंचा। वहां पर एक पंडित जी पहले से ही मौजूद थे। बाबा के निर्देश अनुसार पंडित ने नदी किनारे पिंडदान करवाया और सोहन की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त किया। नदी पर स्नान करके बलवीर कापालिक के पास बैठ गया और फिर उस तरफ गया जहां कापालिक वहां से जो प्रस्थान कर चुका था। बलवीर ने चारों तरफ खोजा, पर कापालिक बाबा तो गांव छोड़ चुका था।
कुछ दिनों बाद जो बलवीर और कमला के आंगन में उनके बेटे की शादी की शहनाई गूंजी। जब नई दुल्हन घर में प्रवेश कर रही थी, तभी अचानक कापालिक बाबा प्रकट हुए और नई बहू को सदा के लिए अभिशाप से मुक्त करके सदा सुखी रहो का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।